Hello बच्चों, let's read the question. Two charges plus minus 10 microcoulomb are placed 5 mm apart. Determine the electric field at first a point on the axis of the dipole 15 centimeter away from its center O on the side of the positive charge, and number 2, B, a point 15 centimeter away from point O on a line passing through O and normal मतलब perpendicular to the axis of the dipole. तो इसमें हमें इलेक्ट्रिक डायपोल दिया है और इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ऑन द एक्सिस एज वेल एज ऑन द नॉर्मल टू एक्सिस, दैट मीन्स इट इज कॉल्ड एज इक्वेटर. तो एक्सिस पे और इक्वेटर पे निकालना है. की कंसेप्ट में हम यूज करेंगे फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फॉर एक्सिस फॉर शॉर्ट डायपोल 2kp बाय आर क्यूब. k का वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹ कांस्टेंट. p होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड e और नॉर्मल मतलब इक्वेटर. इसका फॉर्मूला होता है kp बाय आर क्यूब. ये दो फॉर्मूला यूज करके निकालेंगे. इधर डायग्राम बनाता हूँ. ये आपके दो पॉइंट्स हैं. मान लेते हैं ये a पॉइंट है और b पॉइंट है. ये पॉजिटिव चार्ज है प्लस 10 माइक्रोकूलम और ये माइनस 10 माइक्रोकूलम. ये आपका सेंटर ऑफ द डायपोल और इसी लाइन पे ऑन द साइड ऑफ पॉजिटिव बोला है क्लियरली उन्होंने क्वेश्चन में. पॉइंट P है यहाँ पर और वो डिस्टेंस कितना है 15 सेंटीमीटर. जो अभी डिस्टेंस होता है हमेशा सेंटर से लेते हैं और ये जो डायपोल का जो डिस्टेंस है वो कितना है 5 mm. तो ये P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. वो इस डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P. तो फॉर्मूला लगाएंगे EP इक्वल्स टू 2kp बाय आर क्यूब. अभी ध्यान से देखो इधर 5 mm 15 सेंटीमीटर के कंपेयर में बहुत छोटा है, इसलिए हम इसको शॉर्ट डायपोल कंसिडर करके ये यूज कर सकते हैं. तो 2 × 9 × 10⁻⁹ इंटू डायपोल का फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू लेंथ. तो चार्ज कितना है 10 × 10⁻⁶ इंटू लेंथ दिया है 5 mm, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करें 5 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय आर क्यूब. डिस्टेंस कितना है 15 सेंटीमीटर. सो 15 × 10⁻⁻² क्यूब. ये ऐसे आएगा. तो समझ में आ गया होगा. P इक्वल्स टू Q × 2a. Q होता है आपका चार्ज जो दिया है वो 10 × 10⁻⁶ इंटू 2a जो है वो लेंथ 5 × 10⁻³ ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया मैंने. तो उसको सिंप्लीफाई करता हूँ आगे. EP इक्वल्स टू 2 × 9 18 इंटू +9 -6 -3 कैंसिल हो जाएगा. +9 -9 कैंसिल हो जाएगा. अंदर ब्रैकेट में क्या बचा है 10 × 5 दैट बिकम्स 50 डिवाइडेड बाय 15 का क्यूब. सो 15 × 15 × 15 इंटू अभी ये 10⁻⁻² है उसका क्यूब है मतलब -6 हो जाएगा. ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा ये. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 267 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलम. दिस विल बी आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट. देन अभी सेकेंड पार्ट में क्या बोला है एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ पॉइंट ओ ऑन अ लाइन पासिंग थ्रू ओ नॉर्मल टू एक्सिस. मतलब ये इक्वेटर का केस है. इक्वेटर है तो इसका डायग्राम बनाते हैं. बी केस इसका डायग्राम मैं बनाता हूँ. इधर ये आपका डायपोल, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है. यहाँ पर -10 माइक्रोकूलम, यहाँ पर +10 माइक्रोकूलम और ये जो है वो इक्वेटर विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर. तो ये जो पॉइंट है P पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है 15 सेंटीमीटर पे. तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऐसे बना सकते हैं. ये ट्रायंगल तो इक्वल ट्रायंगल्स होते हैं. ये जो डिस्टेंस दिया है 5 mm दिया है, 5 mm सेपरेटेड बाय 2 चार्जेस. अभी इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, दैट विल बी टुवर्ड्स राइट. तो इसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है फॉर द इक्वेटर. तो इसमें हम निकालेंगे E of equator, that is E at point P, because point P lies on equator. तो हो जाएगा kp by r cube. तो बेसिकली दिस इज हाफ ऑफ एक्सिस, क्योंकि मेरे पास रिलेशन क्या है E of axis is twice of E of equator. ये हमें रिलेशन पता है. तो E of equator हम लिख सकते हैं E of equator equals to half of E of axis.
तो जो हमने एक्सिस के लिए निकाला है कि अर्लियर पॉइंट में जो पी पॉइंट था वो एक्सिस पे था 0.267, इसका हाफ करेंगे इंटू 10⁻6, उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा 0.133 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। ये इसका आंसर आएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।